नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। जिस कुर्सी के लिए ममता बनर्जी को लात मारी गई, ममता बनर्जी की पिटाई की गई, सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में ममता बनर्जी की पिटाई की गई, वो कुर्सी अब ममता बनर्जी के हाथ से नहीं जाएगी। मतलब कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ममता बनर्जी नहीं छोड़ेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में ममता बनर्जी का ही राज होगा, ममता बनर्जी का ही साम्राज्य चलेगा। अमित शाह चुनाव जीत कर भी चुनाव हार गए। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने चुनाव भले जीत लिया, लेकिन चुनाव वो हार गए हैं। वो चुनाव हार गए साथियों, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं छोड़ा है। वो मुख्यमंत्री से पद से त्याग नहीं देंगी, और जब तक मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र नहीं देंगी तब तक नया मुख्यमंत्री बंगाल में नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी ने बता दिया कि ये जो चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ है, ये चुनाव नहीं बल्कि एक खुला लूट थी, खुली डकैती थी, और इस डकैती के खिलाफ वो अब खड़ी हो जाएंगी। वो डकैती का विरोध करेंगी। ममता बनर्जी का एक और बयान वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अगर मैं हारी होती तो मैं इस्तीफा देती, लेकिन मुझे हराया गया है, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई अब हमारी बीजेपी से नहीं, चुनाव आयोग से है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है ही नहीं, अब हम चुनाव आयोग से हमारी लड़ाई है, चुनाव आयोग से मैं लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस प्रकार से हमारे अफसरों को, हमारे अधिकारियों को पोलिंग बूथ से हटाया गया, मतगणना स्थल से हटाया गया, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। हमारे अधिकारियों को चुनाव से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, और अपने एजेंटों को, अपने दलालों को चुनाव प्रक्रिया में बुलाया गया, उन्हें भेजा गया, और उन्होंने रातों रात हमारे ईवीएम लुटवा लिए, हमारे मतगणना पेटियां लुटवा ली। पोलिंग बूथ में जब मतगणना हो रही थी तब उस जगह पर इन लोगों ने लाइटें बंद कर दी, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए, और हमें चुनाव हरवा दिया। 100 सीटों की खुलेआम डकैती हुई है। 100 सीटों पर हम आगे चल रहे थे, लेकिन 100 सीटें नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने हाईजैक करवा दी। ज्ञानेश कुमार की दम पर 100 सीटों से हमें चुनाव हरवा दिया, वरना हमारी 100 सीटें और भी ज़्यादा आती और अमित शाह की सीटें नीचे आ सकती थी। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ। जो हारता इंसान वो सीट छोड़ता है, गद्दी छोड़ता है। मुझे हराया गया है, और जिसने हराया है, मतलब ज्ञानेश कुमार ने मुझे हराया है, उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्होंने एक और बात कही है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों की सेवा की। 15 सालों में मैंने कभी पेंशन का एक पैसा भी नहीं निकाला, मैं तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं कुर्सी के लिए लड़ रही हूँ, या कुर्सी के लिए मैं ये लड़ रही हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ, और अब मैं आज़ाद होकर इंडिया अलायंस का साथ दूंगी, इंडिया अलायंस को मजबूत करूँगी। साथियों, इन्होंने एक और बात कही कि मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है। मुझे राहुल गांधी का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे अरविंद केजरीवाल का मिल रहा है, संजय सिंह का मिल रहा है, अखिलेश यादव का मिल रहा है। विपक्ष में जितने नेता हैं सबका मुझे साथ सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं सबका साथ, सबका सपोर्ट लेकर मैं अब चुनाव आयोग से भिड़ूंगी, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं दूंगी। ये मुख्यमंत्री कुर्सी खाली रहेगी, लेकिन किसी को बैठने में नहीं दूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है वो चुनाव नहीं था। सोचिए, जिस चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार ने फील्डिंग सेट की, ऐसी फील्डिंग वो आज तक इतिहास में कहीं सेट नहीं कर पाए। पूरी तरीके से उन्होंने हमारे वोटरों को वोट डालने से रोका, हमारे वोटरों के नाम काट दिए, 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए। उसके बाद उन्होंने हमारे वोटरों को पोलिंग बूथ पर पहुंचने नहीं दिया। अगर पोलिंग बूथ पर हमारे वोटर पहुंच गए तो उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। अगर उन्हें वोट डाल दिया तो उनके वोटों की गिनती नहीं की गई, और इसलिए हमें चुनाव हराया गया। हमें चुनाव हराया गया है, और हमें अगर चुनाव हराया गया तो इसकी जांच होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी अब ममता बनर्जी खुद केस लड़ेंगी, किसी वकील के भरोसे नहीं लड़ेंगी, और अब सबूतों की झड़ी लगाई जाएगी। हालांकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी वर्षों से बड़े बड़े सबूत गए हैं, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, क्योंकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, आज का जो CJI है, वो बहुत ही डरपोक डब्बू किस्म का है। क्योंकि SIR का मामला उसके सामने था, लेकिन आज तक उसने SIR पर फैसला नहीं सुनाया। हमारा जो CJI है बहुत डरपोक डब्बू है, आज तक उसने फैसला नहीं सुनाया। फैसला तब सुनाया जब चुनाव हो गया, जब वोटिंग हो गई, तब उसका फैसला आता है। कहता है कि अगली बार वोट डाल देना, इस बार नहीं अगली बार वोट डाल देना। उसको तो पता ही था कि इस बार बंगाल में सरकार बदलवानी है, बंगाल में सरकार बदलनी है,
इसलिए उसने ऐसा फैसला सुनाया है। इसलिए सीजे सूर्यकांत से तो आप अपेक्षा करिए ही मत। सीजे सूर्यकांत कोई फैसला सुनाएंगे, और हाँ, अगला कोई अगर जज होता है, नेक्स्ट कोई जज होता है, तो कुछ कहा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।